पंखा के मारे उड़ जाते। तो पंखा की जो हवा है उसकी वजह से उठने में नहीं आएंगे। या बर्तनों में जो भी है, तो इससे आपको बचा के रखना है। जो नालियों में देखिए इस समय जो है बीमारी कौन सी चल रही है आपको पता है? कुछ है जानकारी कौन सी बीमारी चल रही है? एक समय आया था कोरोना चल रहा था ना, तो वो कैसे मतलब कोरोना में लोग कैसे बीमार हो रहे थे, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? और कुछ आपको पता है कुछ कैसे होता था कोरोना? देखो उस समय जब कोरोना का समय था तो लोग एक दूसरे के टच में नहीं आते थे। कैन जिसको अगर है तो उसको 15 दिन तक बाहर रखो। आपके विद्यालय में भी बहुत से लोग गांव के जो बाहर रहने वाले थे वो आए थे, रहे 15 दिनों तक। उसी तरह ये जो इस समय संचारी रोग चल रहा है, और ये रोग जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद ये रोग फैलता है। तो जहाँ पर आपके आसपास पानी का भराव होता है, नाली में, गड्ढे में, या कोई बर्तन आपके जो खराब रखे हैं घरों पे, उनमें बारिश का पानी जम जाता है। तो जो इस तरह मतलब जहाँ पर जल का भराव होता है, उस जल के भराव से मच्छर ज्यादा जन्म लेते हैं, और जब वो मच्छर आपके शरीर में बैठेंगे, काटेंगे, और वो दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे, उसको काटेंगे, तो जब ये एक दूसरे से बीमारी बढ़ती जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले मच्छरदानी का उपयोग करना है। लगाते हैं? हाँ, तो बिना मच्छरदानी के आपको रात में नहीं लेटना है। जब लाइट ना हो, लाइट पंखा के मारे उड़ जाते। तो पंखा की जो हवा है उसकी वजह से उठने में नहीं आएंगे, बाकी आसपास रहेंगे। तो जहाँ पर मच्छर, यहाँ पर पानी का भरा हुआ है, नाली है आपके यहाँ दरवाजे पे, तो यहाँ पर मच्छरों का जन्म ज्यादा होता है। बाहर ज्यादा लगते, अंदर तो कम लगते। इससे करना क्या है, अगर आपके घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो सबसे पहले मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है सभी लोगों को। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आपको चिकित्सक की सलाह लेना है, डॉक्टर के पास जाना है। ये नहीं कि आप 2 दिन 3 दिन सोच रहे हैं कि अरे वो सही हो जाएगा। आप जाइए, तुरंत उसका इलाज करवाइए। अगर ज़्यादा बीमार होता है तो उसको मतलब आप थोड़ा सा परहेज में रखिए, कि मतलब पानी जैसे ठंडा पानी है उसको मत दीजिए। ठंडे पानी से और जुकाम बुखार बढ़ेगी, जब जुकाम होगी तो बुखार बढ़ेगा। खाने पीने में भी थोड़ा सा उस तरह की चीज़ें, जैसा बासी खाना है, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि शाम को बना और रखा रहा, सुबह दोपहर तक उसको खाते हैं। शाम में खाते हैं नहीं है, साग क्या बच्चे सुबह खाते हैं, जो सब कुछ। हाँ, तो इन चीज़ों से मतलब संचारी रोग जो इस समय है, तो संचारी रोग में जुकाम, बुखार, खांसी ये आता है। सबसे सामान्य मतलब ये बीमारी है कि जुकाम, बुखार, खांसी। ये अगर किसी व्यक्ति को है तो सबसे पहले आपको चिकित्सक की सलाह लेनी है, उससे इलाज करवाना है। ठीक। दूसरी बात, मच्छरदानी का तो आप इस्तेमाल करेंगे ही। आपके आसपास जो दूषित जल का भराव है या बर्तनों में जो भी है, तो इससे आपको बचा के रखना है। जो नालियों में पानी भरा रहता है, इसको कोशिश करें कि मतलब आपके जो गांव के जो प्रधान जी हैं उनके माध्यम से भी साफ सफाई करवाने की कोशिश करें। साफ सफाई करवाओ कि जब मन भर डरवा अब दवा भी आती थी, DDT का छिड़काव किया जाता था, जो मच्छरों को या कीटाणुओं को मतलब नालियों के आसपास मतलब दवा डाली जाती थी, उससे
बचाव हो जाता था कि मच्छर कम पैदावारी होती अब थी। ये पानी समझ ले सबको भरे रहा हम नाली मानी या मान ले का पेशाब वेशाब नहीं आता क्या पाएंगे, सब ये गंदगी तो होता है। तो इतनी जानकारी आपको हमको देना था। अब ये आप जानकारी आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी दीजिए कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर जल का भराव हो रहा है, सबसे पहले अपने आसपास बर्तन जो खराब रखे रहते हैं जिनमें बारिश का पानी गिरता है तो उसमें ना ये इकट्ठा होने पाए। जैसे जानवरों के ना उसमें चारा डालने वाली जो बनी होती है उसमें भी पानी भरा रहता है, 2-2, 3-3 दिन तक पानी भरा रहता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो हमारा तो रोज नहीं आता है बिल्कुल। हाँ, तो इनको साफ स्वच्छ रखेंगे साफ आप, सुथरा तो खुद जानवर साफ स्वच्छ रखेंगे तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं और आप दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। पहले आप अपनी जागरूकता अपना दूसरे के ये सब बातें सब ये होते हैं। अगर एक व्यक्ति बीमार हुआ तो वो आसपास के 10 व्यक्तियों को और बीमार कर सकता है। ये बीमारी जो संचारी रोग है ये छुआछूत से होती है। एक व्यक्ति को छूने से दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी बढ़ती है। तो बस आपको इतनी सूचना देना था। अब आप अपने आसपास ये सब जो बातें बताई हम उसका आप पालन करेंगे।